मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 3 मई से 9 मई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और साथ ही इस सप्ताह में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार या दिन है यह भी मैं बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस सप्ताह के अंदर कौन कौन से त्यौहार है या अच्छे दिन जयंतियाँ वगैरह वो देख लेते हैं। 3 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया जाएगा। 4 मई से अग्नि नक्षत्र शुरू हो जाएंगे। 5 मई को एकदंत संकष्टी चतुर्थी है और 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी है। यह वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय जिनेंद्र अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मेरे को केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर सप्ताह के बीच में कोई अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो मेरे से व्हाट्सएप पर आप टेक्स्ट मैसेज में लिखकर संपर्क करें, सवाल पूछें और अगर सवाल आपका अति अर्जेंट रहा तो मैं आपको उसी दिन जवाब भी दे दूंगा और अगर आपने ऐसे ही पूछ लिया तो फिर अगले रविवार तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 3 मई रविवार को और 4 मई सोमवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात वृश्चिक राशि में रहेगा। 5 मई मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दोपहर 12:55 तक वृश्चिक राशि में रहेगा और उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेगा। 6 मई बुधवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात धनु राशि में रहेगा। 7 मई गुरुवार को चंद्रमा का गोचर मध्य रात्रि 1:26 तक धनु राशि में रहेगा, फिर मकर राशि में प्रवेश करेगा। 8 मई शुक्रवार को और 9 मई शनिवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात जो है मकर राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर है वृश्चिक, धनु और मकर, इन 3 राशियों में रहेगा और मेरा ये जो राशिफल है वीडियो में तो इसी चंद्रमा के गोचर पर आधारित है। आप भी मेरे वीडियो में आपकी जो जन्म की राशि है उस राशि के अनुसार अपनी राशि देखें तो ठीक रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा बीतेगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन जो है 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिश्रित फलदायी रहेगा। सप्ताह के शुरू में 8वां चंद्रमा आपके लिए नुकसान और चिंता का कारण बनेगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, वाहन आदि धीमा और मर्यादित गति से चलाना है, किसी और के झगड़े में शामिल नहीं होना है। उसके बाद 9वें भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर होगा तो आपको राहत मिलेगी, आपके काम में फिर से गति आने लगेगी, आपकी चिंताएं एक एक करके खत्म होती चली जाएगी, आपके विचारों में धर्मानुसार परिवर्तन होने लगेगा, आस्था बढ़ेगी, आमदनी के लिए प्रयास तेज करने पड़ेंगे। कोई यात्रा या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो सुविधा और मुहूर्त आदि देख कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके कैरियर के लिए अच्छे रहेंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। नौकरी बदलना चाहते हैं आप तो नौकरी बदलने का योग भी बन रहा है। व्यापारियों के लिए ग्राहकी में उछाल आएगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। दुकान आदि में थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं। परिवार में शांति रहेगी और व्यापार आदि में सप्ताह के अंतिम दिन में थोड़ा इन्वेस्ट करके इसे और आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन खुशियों से भरा रहेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिला जुला बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी होगी क्योंकि 7वें जीवन साथी स्थान में चंद्रमा आपके लिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में प्रेम रोमांस करने के मौके देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ में बहुत खुश रहेंगे। आपका जीवन साथी भी आपके साथ पूरा सहयोग करेगा और दोनों के मूड और विचारों में बहुत समानता रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो हो सकता है घर बैठे कोई रिश्ता आ जाए। उसके बाद सप्ताह के बीच के दिनों में
चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। यह समय आपके लिए हैरान और परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा आपके दिल दिमाग में कोई न कोई खामखाही भय का वातावरण बनाकर आपको परेशान करने का काम कर सकता है। अपना वाहन आदि धीमी गति से चलाएं और किसी दो लोगों के झगड़े में बीच में ना पड़े। वैसे भी इस सप्ताह में आपको कानून से बचकर रहना पड़ेगा। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए राहत और चैन लेकर आएंगे। आप पुरानी समस्याओं से निपटने का रास्ता निकाल लेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और सप्ताह का आखिरी दिन आपके लिए संतोष प्रदान करने वाला और धार्मिक कार्यों में शामिल होने के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 6ठे रोग रण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है काफ़ी उतार चढ़ाव लिए बीतने की संभावना अधिक है। सप्ताह के शुरू में आप थोड़ा आलस से भरे रह सकते हैं, जिसके कारण काम में जो है गति धीमी हो सकती है। आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा आपके लिए नरम गरम रह सकता है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी आदि का कोई योग नहीं है। सप्ताह के बीच में 7वें जीवन साथी स्थान का चंद्रमा आपके लिए मानसिक तनाव को दूर करने में सहायता करेगा। जीवन साथी के साथ आप अपने प्रेम प्यार को जताकर उन्हें खुशियां प्रदान करेंगे। अगर अविवाहित है तो इस सप्ताह में आपको शायद इंतज़ार ही करना पड़ेगा। वैसे अगर आपका रिश्ता हो चुका है तो आपका विवाह भी जल्दी हो सकता है। साझेदारी के काम में लाभ मिलेगा। सप्ताह के आखिरी 2 दिन आपके 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा, इसलिए आपको समस्याओं और परेशानियों से जूझने की नौबत आ सकती है। अचानक कोई अशुभ समाचार मिल सकते हैं या कोई सेहत में गिरावट आ सकती है। आखिरी 2 दिन में कोई लंबी यात्रा है तो आप टाल सकते हैं तो टाल दें, अच्छा रहेगा। अंतिम दिन आपका मूड जो है अपसेट जैसा रह सकता है। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 5म संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग रण शत्रु स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है 7वें जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है कुछ अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। आपको सप्ताह के शुरू में कोई नया काम करने का या कोई पद आदि ग्रहण करने का मौका मिल सकता है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनकी तरफ से कोई शुभ समाचार या आश्वासन मिल सकता है। प्रेम प्यार के रिश्ते में आप ज़्यादा समय बिताने का जुगाड़ कर सकते हैं। यात्रा आदि का भी कोई प्रोग्राम शुरू के दिनों में कब बनाना है तो बना सकते हैं। उसके बाद सप्ताह के बीच के 2 दिन आपके लिए आराम करने की इच्छा और आलस से भरे हो सकते हैं। कोई कर्ज आदि चुकाने की परेशानी जो है पैदा हो सकती है, या अब गर्मी का मौसम है इसलिए मौसमी कोई परेशानी सता सकती है। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जब 7वें स्थान में चंद्रमा रहेगा, अगर आप नौकरी आदि करते हैं तो आपका ध्यान अपने साथ में काम करने वाले विपरीत लिंगी सहकर्मचारियों की तरफ ज़्यादा रहेगा। घर में भी आप अपने जीवन साथी के साथ में काफ़ी समय प्रेम रोमांस में बिताना चाहेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन आप अपने जीवन साथी के साथ में कहीं बाहर घूमने फिरने, खाना खाने आदि में भी जा सकते हैं। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 4थे सुख और माता स्थान में, 5म संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन 6ठे रोग रण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी हद तक आपके लिए पक्ष में रहेगा। आपके दिमाग में कुछ खास योजनाएं आ सकती है, लेकिन अभी सिर्फ विचार करना ही ठीक रहेगा। आगे जब मौका आएगा तो अपनी योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह में भूमि भवन आदि से लाभ मिलेगा। कुछ बड़े सौदे इस सप्ताह में हो सकते हैं, या आप कोई बड़ा सौदा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। परिवार में शांति, सुकून और अच्छा माहौल रहेगा। उसके बाद सप्ताह के बीच में आपके व्यापार में अचानक से तेजी आने लगेगी और आपके काम में भी तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। संतान का सुख भरपूर मिलेगा और जो महिलाएं गर्भवती है और इस सप्ताह में संतान जन्म लेने का अगर टाइम है तो आप अपने पुत्र संतान की कामना कुछ समय में कर सकते हैं। आपके प्रेम प्यार के रास्ते में अब कोई ऐसी तकलीफ या कोई ना कोई ऐसी बाधा आ रही थी अब तक, वो अब दोनों प्रेमियों के बीच से वो बाधा आप दोनों साथ में बैठकर सॉर्ट आउट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो ऐसी बाधाएं दूर भी हो जाएगी। आपके प्रेम प्यार के जो रास्ते हैं वह आसानी से अब आगे बढ़ेंगे, दोनों मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिन
जो है अगर आपके देखें तो एक प्रकार से सब तरफ से आपको बढ़िया चंद्रमा के गोचर का फल मिलेगा। और सप्ताह का जो आखिरी दिन रहेगा शनिवार, आपके लिए बिल्कुल शांति और खुशियां देने के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, और सप्ताह के अंतिम 2 दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके अगर देखें ऐसे तो पूरा का पूरा सप्ताह बहुत अच्छा शानदार बीतेगा। आपकी एक अधूरी इच्छा भी इस सप्ताह में पूरी होने के योग बने हैं। हो सकता है कि इस सप्ताह में आप किसी ऐसी यात्रा पर जाए जहां आप काफ़ी लंबे समय से जाने के बारे में विचार कर रहे थे। इसके अलावा सप्ताह के बीच में आपकी ऐसी कीमती वस्तु भी आप खरीद सकते हैं जिसको आप लंबे समय से लेने के बारे में सोच रहे थे। आपकी उन्नति और तरक्की के रास्ते इस सप्ताह में खुलेंगे। आपके परिवार में भी माहौल आपके पक्ष का रहेगा। इस सप्ताह में नौकरी करने वालों के लिए वेतन वृद्धि हो सकती है। सप्ताह के बीच में आपका मन मयूर बनकर नाचने को करेगा, ऐसा कोई काम हो सकता है। सप्ताह के अंतिम 2 दिन में आपके व्यापार में तेजी आने से आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। आपके काम भी इस सप्ताह में आपकी वाणी से बनाने में मदद मिलेगी। आपकी वाणी में एक प्रकार से जादू रहेगा, हर कोई आदमी आपकी बात मानेगा, तो इस तरह से आप अपना काम भी निकाल सकते हैं। प्रेम प्यार के रिश्ते अब और मजबूत होंगे, लेकिन सावधानी से आगे बढ़ने के लिए मैं सलाह दूंगा, क्योंकि छिप कर प्रेम करने वालों का पर्दाफाश इस सप्ताह में हो सकता है या आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है। ऐसे योग बहुत तेज़ी से बने हुए हैं। फिर भी अंतिम दिन प्रेमी संग मुलाकात करके आपको खुशी मिलेगी, ये मेरी जो है मेरे को लग रहा है। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, और सप्ताह के आखिरी 2 दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है बहुत अच्छा और अति उत्तम रहेगा। आपके अंदर एक जोश और उत्साह का संचार होगा और आपके मन को सुकून मिले या तसल्ली मिले, ऐसे मुश्किल और काफ़ी समय से अटके काम जो है बन जाएंगे या बन सकते हैं, या कोई ऐसे शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो। कोई छोटी बड़ी यात्रा भी आपको इस सप्ताह में करने का मौका मिलेगा। परिवार में खुशियां बढ़ेगी। कोई शुभ मांगलिक काम आप संपन्न करवा सकते हैं। अचानक से धन मिलने के तो प्रबल योग हैं, और साथ ही पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। अगर आप कोई अपना मकान बेचना चाहते थे और वो बिक नहीं रहा था, तो अब आप थोड़ा प्रयास करें, जो है उसका सौदा हो जाएगा। या आप कोई मकान लेना चाहते थे और अब वो अभी तक ले नहीं पा रहे थे, तो अब आप ले सकते हैं नया मकान। ऐसे योग भी बने हुए हैं। इस सप्ताह में आपको वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। किसी भी शादी समारोह में या किसी मांगलिक काम में आप जो है शामिल हो सकते हैं। कारोबार में भी आपको इस सप्ताह में अच्छा लाभ मिलेगा। जॉब करने वालों के लिए वेतन वृद्धि मिलने के योग हैं। आपका सप्ताह का अंतिम दिन जो है सुख सुविधा भोगने और अनेक खुशियों के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर से सप्ताह की शुरुआत हो रही है। फिर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह ही सफलता दर सफलता पाने और धन लाभ होने के योग के साथ आपके लिए हर काम को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन सप्ताह रहेगा। सप्ताह की शुरुआत ही आपकी राशि में चंद्रमा से हो रही है। इसका असर पूरे सप्ताह में रहेगा। आपको कोई सम्मान आदि मिल सकता है। आपके लिए आय के जो बंद रास्ते हैं वह भी खुलते चले जाएंगे, और आपकी पारिवारिक जीवन में खास किस्म का उत्साह आदि देखने को मिलेगा। परिवार में किसी का जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी जैसा उत्सव भी देखने को मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य की उन्नति होने का भी योग है। आपके कारोबार में तेजी आने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। अचानक से धन मिल सकता है, और अगर संपत्ति का बंटवारा होगा तो भी आपको लाभ मिलेगा। इस सप्ताह में आप अपने काम के प्रति बहुत जागरूक रहकर काम करेंगे। इससे आपके काम बहुत सफल रहेंगे। आप कुछ नया काम शुरू करेंगे तो वो भी आपकी आशा से अधिक लाभदायक फल देगा। और सप्ताह का आखिरी दिन आपके लिए अपने परिश्रम से सफलता के झंडे गाड़कर अपनी श्रेष्ठता दूसरे साथी प्रतियोगियों पर सिद्ध करके सबकी प्रशंसा और शाबाशी हासिल करने का रहेगा।
अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास नहीं हो रही है। खर्च भाव का चंद्रमा आपके दिमाग में कुछ परेशानियां और चिंताएं बढ़ाने का काम करेगा। आय में कमी रहेगी। तो दूसरी तरफ सप्ताह के शुरू में कुछ खर्च अधिक होने से चिंता हो सकती है या कहीं आपका पैसा फंस जाने से परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए पहले 2 दिन आप सभी लेन देन बहुत सावधानी से करें और नया इन्वेस्ट रोक दें। इसके बाद सप्ताह के सभी दिन आपके लिए शानदार और लाभदायक रहने वाले हैं। आपकी राशि में चंद्रमा के आते ही आपका स्वभाव, आपका स्टाइल सब कुछ बदल जाएगा। आप में जोश और हिम्मत आ जाएगी और 2 दिन पुरानी समस्याओं से मुक्ति का मार्ग भी निकाल लेंगे। आपके पास में इस सप्ताह के बीच में कोई नया काम करने का मौका मिल सकता है और अगर आपकी तैयारी हो तो आप नया काम शुरू कर सकते हैं। बाहरी रिश्तों और बाहरी लोगों का समर्थन मिलेगा और सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी खास रहेंगे। इस सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार जो है परिवार में मिलने से खुशियां बढ़ेगी। कहीं से धन आदि मिलने के योग बहुत ज़्यादा प्रबल बने हुए हैं। तो अचानक से सप्ताह में धन भी मिल सकता है और सप्ताह का जो अंतिम दिन है आपके लिए बहुत खास, शानदार और साथ में खुशियों से भरा बीतेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है उतार चढ़ाव वाला और मिला जुला ही बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत शानदार हो रही है। लाभ स्थान का चंद्रमा आपके लिए अनेक प्रकार से खुशियां प्रदान करने वाला रहेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपका प्रेम प्यार का संबंध अच्छा चलता रहेगा। व्यापार में उन्नति और लाभ का रास्ता खुला रहेगा। उसके बाद सप्ताह के बीच में जब खर्च भाव में चंद्रमा आएगा तो कुछ अनावश्यक खर्च आपकी जमा पूंजी को कम कर सकते हैं। वैसे अगर देखें तो आपकी आय का कोई साधन विदेश से अगर जुड़ा हुआ है तो वहाँ विदेश से आपको धन लाभ अच्छा मिलने का योग है। लेकिन लोकल की अगर बात करें, लोकल स्थान का, तो खर्च और धन हानि ये 12वें खर्च स्थान में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो आपको धन और जो है खर्चा ज़्यादा होगा। सप्ताह के आखिरी 2 दिन में आपकी राशि में चंद्रमा रहेगा। ये आपके लिए बेहद शुभ है और अनेक समस्याओं से मुक्ति दिला देगा। आपके परिवार में कोई उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आपको सार्वजनिक कार्यों में बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। कहीं आप लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई नया इन्वेस्ट कर सकते हैं। सप्ताह का आखिरी दिन आपको लाभ और परिवार के साथ में खुशियों के बीच में बीतने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है वह 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए जो है सप्ताह लाभ कमाने का और व्यापार में फेरबदल करके आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। बेरोजगारों को इस सप्ताह में थोड़े प्रयास से सफलता मिल जाएगी। आपका व्यापार और बिजनेस इस सप्ताह में काफ़ी तेज़ी से फैला सकते हैं आप, ऐसा मौका भी आपको मिलेगा। कोई नया काम भी आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नौकरी परिवर्तन करना हो या स्थान परिवर्तन करना हो तो आप आराम से इस सप्ताह में कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में और समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। लाभ स्थान में चंद्रमा आपके ध्यान को अपने काम पर फोकस करा करके ऐसे लाभ अर्जित करवाएगा, इससे आपका ध्यान जो है काम में ही लगा रहेगा, लाभ भी मिलता रहेगा और इसका फायदा भी आपको लगातार इस सप्ताह के मध्य में मिलेगा। आपको अच्छा खासा धन मिलेगा। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा इस सप्ताह में धन मिलने का योग है और आपकी जमा पूंजी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। सप्ताह के आखिरी 2 दिन अच्छे नहीं रहेंगे। आप अपनी लापरवाही और अपनी आलसीपन के कारण कुछ हानि करवा सकते हैं। सप्ताह के अंत में आप किसी से बहस में ना उलझे तो अपमान और हानि दोनों का योग बन सकता है अगर बहस में उलझे तो। सप्ताह का अंतिम दिन आपको किसी लोभ लालच वाली जल्दी पैसा कमाओ जैसी स्कीम से दूर रहना पड़ेगा, वरना आपका पैसा फंस सकता है। इसके अलावा सप्ताह के आखिरी दिन भूल कर भी कोई नया शेयर ना खरीदें और ना ही भूमि आदि में, भवन में, प्लॉट आदि में इन्वेस्ट करें। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 9वें भाग्य स्थान में, 10वें क्रम स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है सुपर डुपर हिट और आपके लिए शानदार सफलता प्रदान करने वाला है। सप्ताह के शुरू में भाग्य स्थान का चंद्रमा आपके लिए पूरा सपोर्ट करेगा। आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा।
कहीं किसी सत्संग आदि में संत मिलन का आपका समय है, ऐसा कहीं सत्संग आदि में जा सकते हैं, संत मिलन का भी मौका मिलेगा आपको। और इस सप्ताह में पुराने रुके अटके काम जो है आपके आगे बढ़ेंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं या धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। आपके अंदर कुछ करने और आगे बढ़ने का जोरदार जज्बा इस सप्ताह में रहेगा। सप्ताह के बीच में आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। अगर नौकरी करते हैं तो जो काम आपकी जिम्मेदारी पर है उसको जल्दी पूरा करना चाहेंगे, और कोई नया काम भी शुरू करना है तो जैसे दुकान खोलना या कोई व्यापार आदि करना हो तो आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। इस सप्ताह में जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ सप्ताह के बीच में और सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में मिल जाएगा। सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में आपके लिए शुभ और लाभदायक गोचर बनेंगे। चंद्रमा का गोचर वहाँ होगा। कोई नया इन्वेस्ट अगर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, वो लाभदायक सिद्ध होगा। इस इन्वेस्टमेंट का लाभ आपको मिलेगा। अगर यात्रा पर भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और किसी कंपनी या एजेंसी के साथ में कोई भागीदारी करना चाहते हैं, उसके साथ में जॉइंट होना चाहते हैं, कोलिब्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन धन लाभ और खुशियों के साथ में मौज मस्ती से भरा आपका बीतेगा। यह था आज के वीडियो में 3 मई से 9 मई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय जिनेंद्र भी अवश्य लिखें। कल मैं आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।